टीम 360 को गुरु मान लिया। I mean, if you want to become Saroj in the society, that is a lotus in the society, you really need to be, first of all, very Vineet, which I would say, yeah, Vineet, which is his son. Only then can you become Vipul, which is, becoming large. And when you have all of these, only then you can become Devendra.
Hello everyone, this is Priyanka Sharma. Welcomes you in our YouTube channel. Guys, every Saturday, Sunday, people came here to take franchisee of our company, and we have completed our 2 days workshop. People are standing here, what they have learned here, what they have taken here, and they are standing here to share their experience. But before that, I would like to share my experience, my message to all that. Guys, see, we have so many projects like DMIT, ESP, QSR, photographic, Peniel, etc. But these two projects like DMIT and Peniel is very important program. This is real contribution to our society, because if you will just because the test of DMIT, you will know that strength and weakness of yours. In strength you can make your career, and as well as your weakness is concerned, you can overcome from these all things. And as a parent, you can know your child is stable or not, how much intelligent is your child is able to face adverse situations of his emotional quotients, and you can know your quotients of brain and everything. And in these days people are facing depression and committing suicide, and these major 3 problems because of depression and committing suicide. First, they are not satisfied from their career, they are not able to face emotional situations, and they are not face people like they are not able to face many things. And from these DMIT and Peniel test, you can overcome from these all things. So if we can save one's life, this is real contribution to our society. So please do DMIT test and give contribution to society. Now I would like to invite Anju ma'am to continue this session. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं इस टीम 360 के परिवार में। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि आज का जो सफ़र है उसकी भी शुरुआत करेंगे। सभी का एक्सपीरियंस जानने का मौका भी ये मिलेगा आपको, लेकिन सबसे पहले हमारी आज की आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत बधाई देना को। आज के इस सफ़र में आपको 2 पहलू के बारे में बताया जाएगा। पहला पहलू तो होगा कि यहाँ पे जो है ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। 2 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद में फ्रेंचाइजी अपना एक्सपीरियंस खुद जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि यहाँ पे सिर्फ वही वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें 2 दिन की ट्रेनिंग ली है, और प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ से जाने के बाद में क्या होता है उसके बारे में आइडिया नहीं लग पाता है। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स भी मौजूद है जिन्होंने टीम 360 का नाम और ऊंचाइयों पे जो है इस को बढ़ाने के साथ में ही सहयोग दिया है। तो आज हमारे साथ में एक ऐसे फ्रेंचाइजीज मौजूद है जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ले जाने के बाद में 2 दिन का सेशन जब कंप्लीट हो गया तो जाके बैठे नहीं, तुरंत सेमिनार किया। सेमिनार में टीम 360 का सहयोग लिया, और सहयोग लेने के बाद में वहाँ पे अच्छी खासी इनकम करने के बाद में वापस से टीम 360 में आज के दिन मौजूद है। तो उनका भी एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आज उन्हीं से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी, मिस्टर आकाश जी, जो कि यूपी से यहाँ पे पधारे हैं, जिन्होंने पहले से ही सारी चीज़ें कर चुके हैं। वो खुद आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे कि किस तरह से टीम 360 के सहयोग से उन्होंने कितनी इनकम जो है की। और उनसे मैंने जो है एक क्वेश्चन पूछा कि सर आकाश सर कितना जो है आपने इनकम की, तो उन्होंने अपना एप्पल का फ़ोन दिखाया और बताया मैम कि आज मैंने एप्पल का फ़ोन खरीद लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को खुशी होती है इस चीज़ को देखे, और बहुत ही यंग एज में उन्होंने इतनी अच्छी इनकम जनरेट की है। ओनली 24 ईयर कंप्लीट किया है, फिर भी इतना बेहतर काम कर रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर आकाश जी से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अंजू मैम को, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने एक्सपीरियंस बताने का मौका दिया। तो आई वांट टू रिमाइंड अंजू मैम कि मेरी एज 24 साल नहीं है, 21 साल है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं कुछ चंद लाइनें जो कि बोलना चाहता हूँ आपके सामने और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो मैंने फ्रेंचाइजी ली थी अक्टूबर के महीने में, और सर ने 2 अक्टूबर को मेरा ही जो ऑफिस का इनॉग्रेशन किया था, साथ में सेमिनार भी किया था। 2 अक्टूबर से और अब तक मेरे 50+ स्टूडेंट हो चुके हैं,
और अच्छी इनकम भी मिल रही है, अच्छा सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे टीम के साथ सीखने को मिल रही हैं। मैं एक्चुअली माइक पकड़ना जानता ही नहीं था और मैं आज जो बोल पा रहा हूँ वो सिर्फ इस टीम 360 की वजह से बोल पा रहा हूँ। और इसी के साथ मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बस, थैंक यू। और मैं कुछ लाइन्स भी लिख कर लाया हूँ जो कि मैं इस टीम 360 को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो हमारे सभी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं वो भी एक बार रिपीट करें साथ में। आज हमने ठान लिया, मौका आखिरी है मान लिया, वीकनेस को हमने जान लिया, स्ट्रेंथ को हमने पहचान लिया, DMIT का हमने ज्ञान लिया, टीम 360 को गुरु मान लिया, कर रहे थे तैयारी सरकारी, बढ़ा रहे थे बेरोजगारी, DMIT ने इनबॉर्न टैलेंट हमारा बतलाया, टीम 360 ने हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक करियर फील्ड हमें दिखलाया, खुद से ये वादा आज किया, टैलेंट पे अपने नाज किया, हमको एक नई दिशा मिल गई, बंद किस्मत की चाबी खुल गई। इसी के साथ चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच आकाश सर, बहुत ही अच्छी कविता आपने लिखी और पूरी कविता में टीम 360 का सार आपने बता दिया है कि टीम 360 किस विजन के साथ काम कर रही है। चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी आई हुई फ्रेंचाइजियों से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा टीम 360 के साथ जुड़ के। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ ओम प्रकाश जी को कि वो यहाँ आए और अपने सफ़र के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह से कंपनी में उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद में किस तरह से कंपनी ने रिस्पांस दिया और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन जो उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो टीम 360 के सहयोग के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आइए सर, इनवाइट करते हैं आपको जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू अनु मैडम, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। और सबसे पहले मैं टीम 360 का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अपने मंच पे बोलने का मौका दिया है। मैं टीम 360 का वीडियो यूट्यूब पे लगभग 7-8 महीने पहले देखा था, तो फिर उसके बाद में मैंने जो है मतलब और भी कुछ कंपनियों की वीडियो देखे थे और उसमें भी मतलब सेम ही प्रोडक्ट लगभग, लेकिन मैंने सबसे जैसे बात करी और बाद में मुझे पता लगा कि मतलब कि और जैसे कंपनियाँ हैं तो वो बस अपना प्रोडक्ट ही बेचती हैं, आगे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, मैंने टीम 360 में भी बात करी तो यहाँ पे मतलब जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही अच्छा था। और फिर मैं लगातार रवि सर के जो है संपर्क में बना रहा और मैंने जब भी मतलब कि कई तरह के डाउट सर से पूछे तो सर ने मेरे को हमेशा जो है ना बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जो है ना जवाब दिया। और मतलब कि जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया तो जैसे अब 7-8 महीने हो गए लगभग, उसके बाद में जो है कुछ मेरे को बीच में टाइम भी नहीं निकल पाया किसी वजह से, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी तो मैं उस समय ट्रेनिंग नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी जो है ना मैंने फिर लास्ट में मतलब दृढ़ निश्चय कर ही लिया कि जो है ना अभी तो नई साल आ गई 2021, तो नई साल में नया कुछ कर ही डालते हैं अब। ठीक है, अभी ज़्यादा वेट नहीं करना। तो फिर मैं जैसे आया 3-4 दिन पहले यहाँ पे और 2 दिन का पूरा सेशन चला हमारा। और जो है विनीत सर है, विपुल सर है और मैडम हैं, सर जो पैटर्न सर हैं, डीडी शर्मा सर, इन्होंने जो है मैं बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी। और डीडी शर्मा सर का जो विशेष एक मतलब कि जो मंत्री मान लो एक तरह से गुरु मंत्र है कि मतलब लंबा सोचो और बड़ा सोचो और मतलब कि अपना विजन जो है ना क्लियर रखो। अगर ये सब हम करेंगे तो मतलब कि बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और जो है विपुल सर ने मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा और मतलब कि रियल एक तरह से अपना नॉलेज शेयर किया, पूरा एकदम बहुत अच्छा
अच्छे से समझाया। इसके अलावा विनीत सर ने DMIT के बारे में जो है बहुत अच्छे से समझाया कि DMIT से हम जो है किस प्रकार से फिंगरप्रिंट से जो है ना बच्चों के और मतलब कि किसी के भी बच्चों के नहीं बड़ों के भी जो है ना DMIT से हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान सकते हैं, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। और इसके अलावा मतलब कि उसको कैरियर सजेशन के लिए भी जो है ना DMIT का बहुत ज़्यादा जो है सहयोग रहता है। कैरियर हम उसको स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको कैरियर सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि 2 दिन मिला के जो है ना हमारा काफ़ी जो है ना ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा। इसी के साथ मैं टीम 360 को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। आप सभी को भी मैं बता देती हूँ, हमारे इस सेशन में हमारे ट्रेनिंग के बाद में DMIT टेस्ट भी होता है, तो सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले स्टूडेंट भी ओम प्रकाश जी है, जिनके 80% मार्क्स आए हैं। 80% मार्क्स आना 2 दिन की ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप लोग भी सोच सकते हैं, जिनके मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि 2 दिन में हम ऐसा क्या सीख लेंगे, तो आप देख सकते हैं ओम प्रकाश जी ने 2 दिन में 80% मार्क्स लेके आए हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती है और आपको समझ में भी आती है। तो आप देख सकते हैं उन्हीं ने जो है ये DMIT के ऊपर काफ़ी देर तक जो है बातचीत की है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश जी के साथ में ही एक शख्स और मौजूद है, सुभाष जी, जो कि अपने यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। उनका भी एक्सपीरियंस अभी जान लेते हैं कि उनका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं अंजलि मैम को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मंच पर आकर बोलने का मौका दिया। हमारा ट्रेनिंग सेशन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन चला, जिसमें हमने DMIT रिपोर्ट जनरेट करना, फिंगरप्रिंट लेना, फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करना और काउंसलिंग करना, सब कुछ सीखा। और मतलब टीम 360 परिवार ही बहुत ही हेल्पफुल रहा है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक टॉपिक को क्लियर किया। इसलिए मैं टीम 360 का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुलाकात कराते हैं यूपी की हमारी फ्रेंचाइजी सुनील जी से। उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कंपनी में कांटेक्ट किया, कांटेक्ट होने के बाद में किस तरह से कंपनी से रिस्पांस मिला और आज तक का ट्रेनिंग का जो सफ़र है उनका कैसा रहा और वो यहाँ से जाने के बाद में किस तरह से इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं। थैंक यू अंजू मैम। सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन है, और मैं सबसे पहले उसी में गया था जब तक इस टीम से मैं टच में नहीं आया। फिर एकाएक मैं 26 दिसंबर से लगातार मैं वीडियो देख रहा था 360 का, उसमें फिर मंजू मैम से मैं संपर्क किया और तब से मुझे कोऑपरेट करती आ रही थी। और मुझे लगा कि लोग बोलते हैं 2 दिन में क्या सिखाया जाता है, तो घर से मुझे कन्फ्यूजन था कि ये तो सही नहीं हो पाएगा, शायद लोग झूठी दिखाते होंगे। लेकिन 2 दिन यहाँ आने के बाद ऐसे ही लग रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था बहुत लो, 2 दिन में बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक टीम जो है एक घर की तरह है। जब मैं घर से निकला, अपने जैसे सर बताए थे कि बारात की तरफ बारात लेके आया था, तो सबसे पहले मैं बारात लेके आया था। मुझे लग रहा था मेरे छोटे छोटे बच्चे वो भी कोरोना टाइम में आ रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन एक गार्जियन की तरह सब लोग मुझे, यहाँ बच्चों को एक गार्जियन मिला और हम लोगों के एक परिवार की तरह एक लोग सदस्य मिले, जिससे मुझे ये लगा कि कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इतनी अच्छी टीम मिली जिसको हम कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि ऐसा सम्मान जो टीम देती है कभी मिल पाता कहीं और। सम्मान के साथ साथ यहाँ ऐसा सहयोग मिलता है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। पहली बार विनीत शर्मा सर जैसे बोलते हैं मुँह से पहुंचता है दिल तक, विपुल शर्मा बोलते हैं मुंह से पहुंचता है बाजार तक पहुंच जाते हैं, और डी शर्मा सर जब बोलते हैं तो एक अलग दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया में लेके चले जाते हैं। ऐसे लोगों का सहयोग मिलकर मुझे लगता है कि इस जन्म ही सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनील सर। सुनील जी के साथ में उनकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद है, रक्षा मैम। तो उनसे भी सुनते हैं कि उनका 2 दिन का जो है सेशन टीम 360 के साथ कैसा रहा। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद बोलूँगी, उसके बाद अपने हस्बैंड को धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, वही हमें बताए और हमें विश्वास नहीं हो रहा था। तो इनके कहने पे मैं यहाँ आई, आने के बाद पता चला कि यहाँ मतलब कुछ हुआ हो या ना हुआ, मतलब कुछ सीख लिए। अच्छा थैंक यू। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं राजस्थान से ही आई हुई हमारी फ्रेंचाइजी राजपाल जी से, और उनसे भी बातचीत करके ये पता करते हैं कि उनका अब तक का सफ़र टीम 360 के साथ कैसा रहा, वो क्या कहना चाहेंगे टीम 360 की ट्रेनिंग सेशन और टीम 360 के सहयोग के बारे में। सबसे पहले
अंजलि मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी टीम 360 के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन उसमें एक वीडियो भी मिला। सबसे पहले उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आए थे अंजलि मैडम के, उनसे मैंने बात की, 2-3 बार बात की, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर मेरे पास व्हाट्सअप नंबर लिए, उन पर वीडियो भेजे, वीडियो में मैंने देखा, फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर एक बार मैं यहाँ पे आया, ऑफिस में आया। यहाँ आने के बाद मैडम ने मुझे बताया कि ये भी होता है, ये होता है, ये DMIT टेस्ट होता है, इसमें अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस सारी चीज़ बताते हैं। जिसमें वीकनेस होती है उसको हम स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। और छोटे बच्चों से 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और बड़े बच्चों के लिए ये डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप भी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं बड़ा हूँ, मैं एक बार क्यों नहीं ये करके देख लेता हूँ। फिर मैंने डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप भी की, 10 दिन की हुई थी। उसमें शायद मैंने 7 या 8 क्लास ली थी। उन 7-8 क्लास में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसको घर जाके आजमाया, छोटे बच्चों भी लिया। तो मैंने लगभग इसमें क्या है, ऐतिहासिक युद्ध बड़ा जो चैप्टर था उसने बच्चों को बताया, तो बच्चों को भी याद हो गया हो। उसके बाद मेरे को थोड़ा विश्वास हुआ। फिर विश्वास होने के बाद मैंने फिर दोबारा आया, फिर अड़ोस पड़ोस से बात की, मेरे साथ वाले से बात की कि ऐसा होता है। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि नहीं ऐसे फेंक है, ऐसे नहीं होगा। फिर मैं दोबारा ऑफिस में आया, झिझकता रहा। लगभग 6 महीने हो गए मेरे को लगभग आगे पीछे होते हुए। मेरा विचार था कि मैं लूँ, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर भी मैंने आया, फिर हिम्मत करके चलो अपन ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर आया, फिर 2-3 दिन पहले फिर दोबारा से आया, फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के गया कि चलो मैं लेता हूँ, फ्रेंचाइजी लेता हूँ। और 2 दिन की ट्रेनिंग मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे पूरा विश्वास हुआ कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं डॉक्टर रोशनी जी से, जिन्होंने यूरोप में स्टडी कंप्लीट करने के बाद में अपने फादर के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ली और उन्होंने ये मानस बनाया कि इंडिया के साथ साथ जो है विदेशों में भी इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाएंगे। और बहुत जोश और जुनून के साथ में उन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफ़र और किस तरह से वो यहाँ से जाने के बाद में लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं। थैंक यू अंजलि, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी, लाइक क्योंकि आपने कहा कि फादर ने हमें बताया। आई वुड रियली लाइक टू थैंक माई फादर फॉर दिस एंड especially team 360 because they are really a team which has everything which a team should have. I mean, an excellent team. And especially as a doctor, I would like to say each and everyone, like I've done like 3 researches in the pediatric field, which is for cancers, the others for depression as well, which I was doing. So in that it was particularly been seen that in every hour, like a child aging between 15 to 18, usually in every hour a single child dies. So that is like 24 hours mein you can see that 24 children are dying because of depression. So I would like to suggest each and every parent that in spite of investing, or actually I wouldn't use the word investing, actually doing much of kharchas in your bacha's birthday party, I would really like to tell all the parents to invest their money doing their child's DMIT, because that would be really a good gift to your child. And for the team, I would say, and for yourself as well, the people who are hearing me, I mean, if you want to become Saroj in the society, that is a lotus in the society, you really need to be, first of all, very Vineet, which I would say, yeah, Vineet, which is his son. Only then can you become Vipul, which is, you know, becoming large. And when you have all of these, only then you can become Devendra. Yeah, so thank you so much. Thank you. And I really thank God, my parents and this universe for giving me this opportunity, because as a doctor, I see really big potential, not only just as marketing things, but the people who come for consultancy, even the psychiatrists who come here, I mean, who can do this tests as well. It can be really very helpful for them as well. And that's all. And I'm very sorry for my bad throat as well. Sorry. थैंक यू सो मच। साथ ही में हमारे बीच में कंपनी की चेयरपर्सन मैम भी मौजूद है, तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं।
साथ ही सरोज मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देख रहे व्यूवर्स और हमारी आज की आई हुई फ्रेंचाइजी को कुछ मैसेज दे, ताकि वो आपके इन शब्दों से मोटिवेट होके अपने इस वर्क को जो है अपने प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सके। थैंक यू अंजू मैम। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और विशेष रूप से नए आगंतुक मेहमान इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नए साल की शुभकामनाएं भी देती हूँ। नया साल वैसे शुरू हो चुका है। मेरी शुभकामनाएं इसलिए भी है कि आप नए साल में हम लोग जैसे कोई नया मिशन लेकर के चलते हैं, आप लोग यहाँ पर आए किसी उद्देश्य से आए हैं, कोई प्रोजेक्ट को करने के उससे यहाँ आए हैं, तो वो प्रोजेक्ट आप इस नए साल में पूरा अच्छी तरह से उसको सफल बना सकें, उसमें कामयाब हो सकें, इसके मैं पूरी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ में है। ये शुभकामनाएं भी मैं आपको देती हूँ। सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं दूंगी, मेरा कहना यह है कि मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ाते हैं, तो पतंगे ही नहीं उड़ाना है, अपने को अपने इस मिशन की पतंग को खूब ऊंचाइयों पर उड़ाना है। और जो डोर आपकी थाम रखी है, आप डरिएगा नहीं, आपकी पतंग नहीं कटेगी, क्योंकि डोर थामने वाले टीम में मौजूद है। जब भी आपको कोई दिक्कत आए आप उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा, आपकी वो पूरी मदद करेंगे। और तीसरी बात कि लोहड़ी भी साथ में आने वाला हमारा त्यौहार है, तो उसमें भी यह है कि लोहड़ी के आँच में हमें तप कर निखरना है, हमें उस कार्य को पूरा करना है, पूरी कामयाबी उसमें हासिल करनी है। जैसे कि यह त्यौहार मनाया जाता है तो सिर्फ त्यौहार ही नहीं, हमें उसका आशय समझना चाहिए। और टीम 360 की जो तारीफ़ और जो की जा रही है उसके लिए मैं आपको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो नए फ्रेंचाइजी आई हैं उनके उद्गार भी सुने हैं हमने। और इसके अलावा अभी कईयों का मैंने सुना कि जैसे किसी का मेडिकल में हुआ, इसी टीम में के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ साथ ही, और इसके अलावा भी किसी ने जैसे बताया कि हमने एप्पल ख़रीदा है, तो ये सब बातें इस बात के लिए पूरी तौर पर प्रमाणित होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, टीम 360 के लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कार्य पूरा करना है। इसमें आइए, आप सब लोग आए इतनी दूर से और ये काम आप सीख रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और यहाँ बोलने का मेरे को मौका दिया है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच सरोज मैम। दोस्तों, अब सभी फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर चुके हैं। अब मुलाकात करते हैं टीम 360 के सभी टीम मेंबर्स से। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करने वाली हूँ हमारे न्यू टीम मेंबर मिस दीक्षा को, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी यहाँ आए और कंपनी के साथ उनका क्या सफ़र रहा वो बताएँ। Thank you so much, Anju ma'am. My name is Diksha. I have been working in this company for last 8 days. And now last 5 days my training is going very well, and I have learned a lot from this company. I am very happy to associated with this company, and I love to, and I learn a lot as I say, and I will stay connected with this company for many years. Thank you. अब सभी का मैसेज जानते हैं हमारे टीम मेंबर्स का। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी कंपनी की एमडी अंजलि मैम को, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ आए और हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को अपना मैसेज दें। थैंक यू सो मच अंजू मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार, और हमारी आज की सभी फ्रेंचाइजीज़ का मैं एक बार ज़बरदस्त तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूँगी। जिन्होंने एक कदम बढ़ाया, तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आज आप सभी ने एक कदम बढ़ाया, हज़ारों कदम कंपनी आपके साथ बढ़ाने को तैयार है। 2 दिन का आपका सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। जाते जाते मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि 2 दिन की ट्रेनिंग में आपने जो भी कुछ सीखा, बहुत एंजॉय किया, काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन अपने प्लेस पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराएं, अपनी प्रैक्टिस करें, सब्जेक्ट पे कमांड बनाएं, मार्केटिंग की बहुत अच्छे से नॉलेज लें, स्कूल्स में सेमिनार करें, टीम 360 का सहयोग लें। इसी के साथ में हमारे साथ में मौजूद एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है, आकाश जी, जिनको भी मैं बधाई देना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, जिन्होंने केवल मात्र 21 साल की
एज में जो वो काम कर दिखाया जिस एज में लोग ये सोचते हैं कि यार अभी क्या करना है मुझे बिजनेस करके, अभी तो मेरे कॉलेज जाने का टाइम है, मुझे अभी स्कूल जाना है, मौज मस्ती करनी है, मज़े करने हैं। तो वो काम इन्होंने करके दिखाया, तो वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और आप सभी को भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि काम की कोई एज नहीं होती है, किसी भी एज में अपना जो है आप डिटर्मिनेंट कर सकते हो, काम की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज इन्होंने वो कोशिश करी, इन्होंने एक कोशिश करी, एक कोशिश आप भी करें, कंपनी के साथ जुड़े, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। एक बार फिर से हमारे साथ सभी टीम मेंबर्स और फ्रेंचाइजीज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर से, जिनकी बात सीधे दिल तक जाती है। तो उनसे सुनते हैं कि आज आई हुई हमारी फ्रेंचाइजी को वो क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू अंजू मैडम, आपने बोलने का मौका दिया। आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। जितने लोग हमारे साथ में मौजूद हैं उन सब लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े, और इस चीज़ के लिए बधाई दूंगा कि आप लोगों ने एक नया मिशन नए साल में इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया, और आप ही एक ज़रिया हैं जिसके ज़रिए आपके क्षेत्र में वहाँ तक बच्चों तक ये कंसेप्ट जा पाएगा और वहाँ बच्चे जो इस कंसेप्ट से लाभ उठा सकेंगे। अभी आपने सभी लोगों के एक्सपीरियंस सुने, सब लोग कुछ ना कुछ तारीफ़ के कड़ी में कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई अब किसी ने दिल तक बात पहुंचाने के लिए कहा है। कोई कहता है यार आप कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाते हैं, है ना सब। और जो डॉक्टर रोशनी मैडम है, इन्होंने तो बहुत ही अभी 9 साल में मैंने ऐसा इन्होंने जो सीक्वेंस बना के बताया कि ज़ोरदार चीज़ है। समाज में चमकने के लिए एक लोटस चाहिए होता है, सरोज जो कि हमारी मदर का नाम है, और जो है विनम्र व्यक्ति होना चाहिए जो कि मेरा नाम विनीत शर्मा। तब व्यक्ति अधिक समृद्ध बन सकता है, बड़ा बन सकता है। वृहद रूप तो वो विपुल शर्मा, विपुल का अर्थ है। और अगर सारी चीज़ पूर्ण हो जाती है तो देवेंद्र इंद्र के समान जो है, देवेंद्र जो हमारे पिताजी का नाम है। बहुत अच्छी इन्होंने लाइन जो है पंक्तियों का तारतम्य करके बहुत अच्छी चीज़ बताई। और जो आकाश सर हैं, इनके अंदर मैं स्वयं को देख रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की एज के अंदर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, विपुल सर और मैंने, क्योंकि हम तो जुड़वा हैं, दोनों साथ ही काम करते आ रहे हैं अभी तक। तो 21 ईयर की एज में या शायद इससे भी कम एज में हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इस फील्ड के अंदर हम 20 से 21 साल की एज में थे। जो आकाश जी कर रहे हैं, ऐसे ही हमें भी स्कूल मिली थी। बस फ़र्क इतना है कि हमारे पास उस समय थोड़ा टीम था, इनके पास टीम कम है, तो हमें लगभग 300 के आसपास स्टूडेंट मिल गए थे। इन्हें भी 50 स्टूडेंट 60 में, तो इन्हें भी निकट भविष्य में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसा कि मुझे मैसेज के लिए कहा गया है कि आप यहाँ से जाने के बाद में प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग यहाँ सीखने के बाद आप सब लोगों को लगेगा कि बहुत मज़ा आ गया, ज़बरदस्त चीज़ है, और आफ्टर सेल सर्विस तो है ही ना। अगर कुछ भूल जाएंगे तो बाद में इनका सपोर्ट तो ले ही लेंगे। तो सपोर्ट के लिए तो टीम है हमारी, लेकिन आपको स्वयं प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं आज इस बात पे आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ से फ्रेंचाइजी लेके जाते हैं, वो हम लोग, मैं ऑनर करता हूँ कि आप लोग फ्रेंचाइजी लेके जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद में एक चीज़ सुनने को मिलती है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मुख से तो मैं चीज़ ना सुनूँ या हमारी टीम मेंबर को ना सुनना पड़े। वो ये कि वहाँ जाने के बाद आप लोग इंतज़ार करते हैं कब आएगी टीम और कब स्कूल में बैठेंगे और उनका डिस्कशन हम बैठ के देखेंगे कि विनीत सर ने, विपुल सर ने प्रिंसिपल को क्या कहा, प्रिंसिपल ने क्या कहा, फिर हम तय करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हम लोग अगर आ भी जाते हैं और कर भी देते हैं तो आपकी गुडविल धूमिल होगी, हम लोग हाईलाइटेड रहेंगे। बार बार प्रिंसिपल, आपके क्षेत्र के स्कूल के प्रिंसिपल यही बोलने वाले हैं, अरे वो जयपुर वाली टीम को बुलाओ, वो विपुल सर को बुलाओ जिनकी बात बाजार तक पहुंचती है। ये चक्कर होगा, उन्हें बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो तो बाजार में मशहूर हैं ही, लेकिन उन्हें बुलाओ बार बार तो आपकी गुडविल कभी ऊपर नहीं आ पाएगी। और हम लोग आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ जाके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब इतनी बार एक काम को कर लो कि वो आपको आने नहीं लग जाए, जब तक आपको पकड़ नहीं बन जाए। मैं आपको इसी प्रैक्टिस के ऊपर एक चीज़ मुझे याद आ रही है जो मैं बताना चाहूँगा। 2007 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था। आप बात को गौर से सुनिएगा, ज़बरदस्त चीज़ है, इसे सीखने को मैसेज मिलता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ 2007 में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं ब्रैड हॉग, उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर बोल्ड करना बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट माना जाता है, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। यूनिवर्सिटी क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, आप लोग सभी परिचित हैं, उस व्यक्ति को उन्होंने बोल्ड कर दिया।
खैर बोल्ड होने के बाद सचिन तेंदुलकर जब पेविलियन से जाने लगे तो जो ब्रैड हॉग था वो बहुत ही ज़्यादा रोचक और बहुत ना उसको तरह तरह के इशारे कर रहा था, मज़ा आ गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो विदेशी लोग इशारे करते हैं एक्साइटमेंट के लिए वो कर रहे थे और उसके लाइफ का सुनहरा पल था। खैर सचिन तेंदुलकर चले गए पेविलियन में, मैच ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद जिस बॉल से मैच खेला गया था वो बॉल लेकर ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास गए और उन्होंने बहुत ऑनर के साथ, बहुत रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने बात कही सचिन तेंदुलकर को कि सर आप इस बॉल के ऊपर मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, आज मेरे लाइफ का सबसे सुनहरा पल है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, शायद मेरे लाइफ में पल सबसे रोचक और सबसे ना ज़बरदस्त वाला पल है, जो एक्साइटमेंट रोंगटे खड़े कर देने वाला कि मैंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया है। तो सचिन तेंदुलकर ने बॉल हाथ में ली और लेने के बाद आप क्लैप कर सकते हैं, लेने के बाद उस लाइन पर भी कि सचिन तेंदुलकर ने बॉल लेके मुस्कुराते हुए उस बॉल के ऊपर लिखा कि ये दिन तेरे लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये लाइन्स उन्होंने चीज़ लिखी। उसके बाद का जो सीन है वो ये कि उसने बॉल ले ली, हाथ में चले गया। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उसके बाद में जब भी ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर खेले, लगभग 30 से 35 मैच उन्होंने खेले, वनडे, टेस्ट मैच या T20 या इवन IPL भी उन लोगों ने खेला, एक बार भी सचिन तेंदुलकर का विकेट वो लोग नहीं ले पाए। सोचने और सीखने की बात यह है कि जब लाइन सचिन तेंदुलकर ने लिखी थी कि ये दिन तेरी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा, तो क्या वो लाइन लिखने के बाद वो सो गए होंगे क्या सचिन तेंदुलकर, या पिज़्ज़ा बर्गर खाने में, बियर पीने में, या एंजॉय करने में, पार्टी करने में, या घूमने में उन्होंने टाइम ख़राब किया होगा? किस चीज़ में टाइम ख़राब किया होगा? प्रैक्टिस। टाइम ख़राब भी नहीं किया, प्रैक्टिस करी उन्होंने, इतनी प्रैक्टिस की जो लाइन उन्होंने लिखी है उस लाइन के खुद को काबिल बनाने के लिए, ताकि इंसल्ट ना हो जाए भविष्य में कि मैंने इतनी बड़ी बात लिख तो दी और मुझे ब्रैड हॉग ने आउट कर दिया तो मैं अपनी नज़रों में ही क्या रहूँगा। ये लाइन उन्होंने दोबारा खुद की प्रैक्टिस करते रहे। तो मैं आज आप सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप कॉपी पेन पे लिख लो कि एक साल की 15 स्कूल तो यार एटलीस्ट करनी है, कम से कम एक साल का 50 लाख तो हम लोग अर्न करें, क्योंकि एक स्कूल से 5 से 7 लाख की अर्निंग नॉर्मल है, की जा सकती है। जो हमारे बीच में एक पर्सन खड़े हैं उनके लिए भी तो हम लोगों ने स्कूल की, उन्हें भी 50 बच्चे मिले हैं। तो जो जीता जागता एग्जाम्पल आकाश जी हैं, वो भी 21 ईयर की एज में, जो कि मैरिड तक नहीं है, और आप लोग इतने मैच्योर हैं। तो आप लोग सभी लोगों से, और जो यूट्यूब पर वीडियो सुन रहे हैं उन सब लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप अपनी कॉपी में लिख लें, लिखने के बाद उस लाइन के लायक बनने के लिए जुट जाएं। उसके लिए जुटना जरूरी है, जैसे सचिन तेंदुलकर जुट गए और खूब मैच हुए, उसके बाद भी आउट नहीं हुए। इसी चीज़ पे मुझे एक बात ध्यान आ रही है जो मैं आपको बताऊंगा, फिर अपनी बात को विराम दूंगा। आपने एक मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट व्यक्ति का नाम सुना होगा, ब्रूस ली। शायद ही आप लोग ये बात जानते होंगे कि ब्रूस ली का जो एक पैर था वो 1 इंच छोटा था, दूसरे पैर से एक पैर 1 इंच छोटा था। लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या है ब्रूस ली का स्टेटमेंट है कि मुझे इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा एक पैर छोटा है या नहीं, बड़ा है छोटा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक दिन में 5000 पंच मारने की प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे ऐसे आदमी से डर नहीं लगता जिसे 10,000 तरीके आते हैं अगले व्यक्ति को मारने के। मुझे ऐसे आदमी से डर लगता है जिसने एक ही तरीके की 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखी है। तो आप लोगों को अगर DMIT की जितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लो कि आपके मुंह से निकले तो बात दिल तक भी जाए और मार्केट तक भी जाए, तो आपको प्रैक्टिस इतनी शानदार करनी है कि आप जब बोलो ना तो आपकी तुरंत कन्वर्ट हो जाना चाहिए पर्सन और आपसे DMIT करा ले। आप लोग भी तो यहाँ पे आए हैं तो किसी कारण से आए होंगे, कोई चीज़ आपने ऐसी देखी होगी, कुछ तो ऐसा देखा होगा, तो वो कुछ तो जो देखा है वो अपने अंदर डेवलप कर लें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था शायद मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पाया हूँगा। और आप सभी लोगों को पुनः एक बार क्लैप करके आप लोगों को जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जो है, लोग डर जाते हैं कोरोना में, लॉकडाउन में और छोटे बच्चों को लाने में, फिर भी आप लोगों ने एक हिम्मत रखी और आप यहाँ पे आए और इस नए कंसेप्ट को स्टार्ट किया। और बहाने मारने हो तो एक बहाना और भी चलता है आजकल, 14 तारीख से पहले जाके क्या करेंगे, मल चल रहा है ना। बहाना मारना बहुत आसान है, लेकिन 14 तारीख में आपने, विपुल सर ने कल भी जो एक्सपीरियंस शेयर हुआ था हमारे साथ, एक फ्रेंचाइजी मौजूद थे, उन्होंने बताया जो दिन होता है सारे दिन अच्छे होते हैं। ये तो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है, खराब हो या बुरा हो ये अपने ऊपर है। तो 14 तारीख से पहले भी आपने स्टार्ट किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बहाना साइटिस जैसी बीमारी से ग्रसित नहीं हुए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी
थैंक यू सो मच विनीत सर। अब आप सभी की मुलाकात करवाने वाले हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विपुल शर्मा सर से, जो कि हमारे इस सफ़र में सबसे अहम कड़ी निभाते हैं। क्योंकि मार्केट तक, दिल तक बात जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़रूरी है, और वो पैसा कहाँ से आता है ये गुरु ज्ञान देते हैं मिस्टर विपुल शर्मा सर। तो बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और गौर से सुनिएगा उनकी हर एक बात को, क्योंकि वो उनकी हर एक बात में जो है आपका पर्पस सॉल्व होने वाला है। इनकम जो है लक्ष्मी बरसती है उनकी बातों से। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर विपुल शर्मा सर से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मुझे मौका दिया जनता के साथ, दर्शकों के साथ रूबरू होने का, मुखातिब होने का, और साथ ही साथ जितनी भी फ्रेंचाइजीज आई है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो इतना लंबा सेशन चलता है, आदमी खड़े खड़े सोचता है यार और कितनी देर होगा, माला पहना तो दी, तो आ जाता है कई बार। तो ये आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए भाई ये वीडियो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग, जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सभी को, और जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, आप सभी को एडवांस में मकर संक्रांति की, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। सकरात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कहते हैं कि जो है देवशयन हो गया, वो पूरा हो गया कंप्लीट, शुभ कार्य शुरू हो गए, ऐसा कहते हैं। तो शुभ कार्य के लिए मैंने कल भी कहा था, अच्छे काम के लिए कहा। आप गुस्सा करने के लिए देखते हो क्या कि यार अब मैं यार डेट देखूंगा, यार अभी वो ढंग की डेट नहीं आई, पहले पंडित से पूछेंगे गुस्सा उस दिन करें तो वो फड़ेगा गुस्सा, क्या पता नहीं फड़े। तो गुस्से के लिए करते हो क्या? कोई मुहूर्त देखते हो तो अच्छे काम के लिए कौन सा मुहूर्त है भाई? अच्छे काम के लिए सारे अच्छे मुहूर्त होते हैं, उल्टा के हम चूक जाते हैं। और अगर मानते भी हो तो 14 तारीख तो आ गई भाई, अब 14 तारीख आ गई, फ्रेंचाइजी लो और काम चालू करो। सकरात इंपॉर्टेंट है, यह बड़े बुजुर्ग सब बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हम पतंग उड़ाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। तो उस इन्जॉय के साथ में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चूँकि मेरे को यहाँ पे जो है अंजू मैम ने बताया है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जहाँ पे लक्ष्मी बरसे इस तरह की कोई बात करनी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, जितनी भी फ्रेंचाइजीज है आप सभी के लिए, चाहे से यहाँ पे सुभाष जी खड़े हैं, सैनी साहब खड़े हैं, या जो है सुनील जी खड़े हैं, अलग अलग प्लेसेस से आए, कोई यूपी से आए, कोई राजस्थान से ही हैं, कोई जो है पंजाब से, कोई हरियाणा से, अलग अलग प्लेसेस से आए हैं, आकाश जी आए हुए हैं, रोशनी जी आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। अब ये सबको मेरा मैसेज है भाई, जो विनीत सर कह रहे हैं बिल्कुल है, और मैं पॉइंट वाइज करूँगा, 5 पॉइंट में मेरी बात को मैं समाप्त कर दूंगा। पहला पॉइंट, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। जैसा ये कह रहे हैं भैया, अगर आप ये चाहते हो कि एक दिन की प्रैक्टिस से मैं इस स्थिति में आ जाऊं, तो सबसे पहले तो मैं अपने 5 पॉइंट्स के साथ में जो है अपनी बात को, जो 5 पॉइंट है जो मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बाजार तक या दिल तक पहुंचाने की बात है। सबसे पहले यू नीड टू प्रैक्टिस। भाई साहब, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, नहीं कहीं कोई लक्ष्मी दूर ही है भाई, प्रैक्टिस से लक्ष्मी आती है। क्यों कि ये जो बात है ना, एक दिन में आप ये आशा कर रहे हो कि मैं एक दिन का सेशन अटेंड कर लूँ और उसके बाद ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, नहीं भाई। वो जो दिल तक बात है ना, वो तभी पहुँचती है जब आपकी सैकड़ों बार, मैं क्या और विनीत जी क्या, अंजू जी की तो हम बहुत हम ग्रेटफुल हैं। पहले रोशनी जी ने हमारे को बहुत जो है जो डेफिनेशन उन्होंने जिस तरह से हमारे को क्रम में जोड़ के बताया, सरोज जी, फिर विनीत जी, फिर विपुल जी, फिर देवेंद्र जी, इस तरह से, या अंजू मैम ने इतनी हमारी जो तारीफ़ करी है, अरे भाई सीधी साफ बात है, बहुत प्रैक्टिस करिए। कोई अगर ये बोलेगा ना कि एक दिन की प्रैक्टिस से आज टीम 360 से आया है, भाई ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन की प्रैक्टिस से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हमें याद ही नहीं है, अगर कोई हमसे ये पूछे ना कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है, हमें ये याद ही नहीं है, हम गिन भी नहीं सकते। हमें पता नहीं सैकड़ों बार हमने इसको अभ्यास किया होगा। और मज़ेदार बात है, एक ही स्क्रिप्ट को अभ्यास किया होगा। पहले मेरे को यह गलतफहमी हुआ करती थी कि हर बार नए तरीके से बोलेंगे, या हर बार किसी स्कूल के अंदर जाएंगे ना तो कल मिलने जाना है तो आज बात करेंगे, अलग अलग तरीके से। भैया एक ही तरह की चीज़ को 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं ना, जो विनीत सर कह रहे हैं कि 10,000 बार एक ही मूव का उन्होंने अभ्यास किया ना, तब वो इतना निखर के है कि सामने वाला टिक नहीं सकता। एक पंच में जो है ब्रूस ली गिरा देते थे, वो सेकेंड्स लगते थे, पता नहीं कितने मिनिमम सेकेंड्स में सामने वाले को खड़ा ही नहीं होने देते थे, रईश होता था। कब? जब भयंकर प्रैक्टिस की है। तो यहाँ से जब जा रहे हो ना, तो 1 महीना सिर्फ यहाँ रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, फिर जबरदस्त प्रैक्टिस करो। कोई मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, जम के प्रैक्टिस करो कि अंदर से स्वयं निकले न गए। पहला पॉइंट तो। अब वो प्रैक्टिस किस किस की करनी है साहब? आपको अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी की करो, हिंदी नहीं आती तो हिंदी की करो, भाषण देना नहीं आता तो भाषण की करो, DMIT नहीं आती तो DMIT की करो, बच्चों को ट्रेनिंग देना नहीं आता तो ट्रेनिंग देने को। भैया एक ही इलाज है, प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस की जरूरत है। क्यों? कि जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हो वहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए।
और हो सकता है परचूनी की दुकान पे कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आजकल वहाँ भी ज़रूरत है, बेचने की कला आनी चाहिए, लेकिन फिर भी जब एजुकेशन का पॉइंट आता है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स आपको अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में दे रहे हैं, आपके भरोसे कौन देगा भाई? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, वो कहेंगे खुद की DMIT करा लो। इसलिए प्रैक्टिस पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, बहुत दूसरा जो पॉइंट है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के कई हिस्से हैं। आदमी प्रभावित किससे होता है? आप स्कूल में कहें मैं ही कम इन सर, बाद एंट्री करोगे, डायरेक्टर के पास जाओगे, प्रिंसिपल से पहला तो आपका अपीयरेंस ही है, आपका अटायर है, आपने क्या पहन रखा है, शर्ट बाहर निकली हुई है, चप्पल में चले गए तो हो गई DMIT। वो कहेगा यार तुम्हारा को खुद नहीं है, वो अगले को क्लिक करने के लिए आपका अटायर आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। फिर मुंह से जो आपके शब्द निकले लिमिट में, ऐसा इंप्रेसिव 5 मिनट में कुछ बोलना कि सामने वाला आपको आकर्षित हो जाए कि यार कोई बहुत ज़बरदस्त शख्सियत बैठी है। जैसे स्वामी विवेकानंद के लिए कहते थे, प्रोफेसर साहब ने कहा था सैकड़ों जितने लोग आ रहे हैं ना वहाँ शिकागो में, वो धर्म सम्मेलन में, वो एक तरफ है और स्वामी विवेकानंद एक तरफ है, वो पता नहीं 1 मिनट के अंदर क्या बोल जाते हैं। और अमेरिकन को तो बोला ही था, सिर्फ एक ही लाइन बोली, भाई और बहन, जिसमें सैकड़ों तालियां बज गई, करतल जबरदस्त हुई। वो तब आती है जब सैकड़ों बार प्रैक्टिस की हुई हो। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर चीज की, कपड़ों की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब इस बिजनेस की प्रैक्टिस में कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, आपके कपड़े आते हैं, बात करने का तरीका आता है, हर चीज है, जो है ना पॉइंट वाइज लिख लो कि किन किन की जरूरत है मुझे इस बिजनेस के अंदर। वो आपके पॉइंट से, मेरे पॉइंट से नहीं, मेरे तो हो सकता है वीकनेसेस दूसरी होंगी, आपकी दूसरी होंगी। हो सकता है आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बाकियों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंग्लिश की भी पहले कभी की होगी, ऐसा तो नहीं कि उठते चालू हो गए अंग्रेजी बोलना। हर चीज की प्रैक्टिस है, पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ग्राउंड पे उतरो। सेकंड पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग यहां पर आए हैं उन सभी से मेरी दरख्वास्त है, यार DMIT टेस्ट जरूर करो। DMIT क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले करियर इज अ गुड थिंग। यार करियर बन जाएगा, करियर तो अभी भी बन ही रहा है ना। IPS, अभी यूपी में एक IPS सेलेक्ट हुआ और बाद में सुसाइड कर लिया, तो फिर वो IPS क्या काम का? क्यों कि DMIT टेस्ट करियर तो बताता ही है, साथ के साथ आपके IQ, EQ, AQ और CQ सब बताता है, यानी इंटेलिजेंट कितना है। इंटेलिजेंस पे इंडिया में बहुत काम हो रहा है, हमारा बच्चा IAS बन जाए, IIT कर ले, डॉक्टर बन जाए, बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर। इमोशनल क्वेश्चन वीक है, देखते ही नहीं, खुद माँ बाप के वीक है, बच्चों के भी वीक है। क्रिएटिव क्वेश्चन वीक है, एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है। ये 3 वीक होने से वो IQ कोई काम का नहीं है। एवरेज IQ का बच्चा चलेगा, लेकिन एवरेज या बिलो EQ, CQ वाला बच्चा नहीं चलेगा। आपके ये 3 क्वेश्चन जब तक बैलेंस नहीं होंगे आप लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। फॉर द टाइम बिंग कोई हो सकता है आप अरे नहीं एग्जाम भी पास नहीं कर सकते, आपको ये लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग कुछ हो जाए, मैं एग्जाम भी पास कर लूं, नहीं भाई, एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है तो आप IQ का भी कुछ लाभ नहीं ले पाओगे, पेपर ही बिगाड़ जाओगे। इमोशनल क्वेश्चन वीक है तो कोई जॉब नहीं कर पाओगे, 2 बात किसी ने कह दी झेल नहीं पाओगे। और मान लो AQ वीक है तो जॉब में होगे, काम नहीं संभाल पाओगे, बिगाड़ क्या जाओगे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हैंडल नहीं की जाती। इनका कॉम्बिनेशन DMIT आपको बताता है कि भैया जब ये बैलेंस होंगे ना तो एक्सट्रीम सक्सेस मिलेगी। आपको क्या लगता है ये जितने एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल हैं, अरे भैया जितने मिनिस्टर से सबका IQ क्या IQ, पढ़ाई वढ़ाई तो हम सबको पता है, अरे IQ तो उनका बेस्ट है ही, क्योंकि जरूरी नहीं है पढ़ाई से IQ दिखे, IQ तो बेस्ट है ही, उनका EQ भी बेस्ट है, उनका CQ भी बेस्ट है, उनका PQ भी बेस्ट है। कौन सा आपको मंत्री है 75 प्लस की एज में जाके प्रधानमंत्री बनते हैं तो PQ बढ़िया है, फिजिकल क्वेश्चन जब भी तो खड़े हैं। EQ बढ़िया है जब भी पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं, क्रिएटिव हैं तब नई नई चीजें लेके आते हैं देश के अंदर। IQ है जब इन सारे इंटेलिजेंस को हैंडल करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, कितने बड़े बड़े IQ वाले लोग हैं, ये IAS को हैंडल कर लेते हैं जो इतनी जबरदस्त पढ़ाई करके आते हैं, तो IQ तो अच्छा ही है। इन सब में बैलेंस है इनका, जब एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है। आप ये चाहते हो कि आपको बिजनेस में एक्सट्रीम सक्सेस मिल जाए, इन 4 को बैलेंस कर लो। अब अपने को पता ही नहीं है सब हमारा IQ बढ़िया है कि EQ बढ़िया है। जब DMIT टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा। और कितनी अच्छी बात है कि आपके बच्चों का 5th स्टैंडर्ड में आपको पता चल जाए कि इनका IQ, EQ, CQ कैसा है, तो तुरंत प्रभाव से उसको बैलेंस करके आप एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव कर सकते हो। रही बात जैसा विनीत जी ने कहा, बिल्कुल मैं अपने, चूंकि मैं शब्द वाइज पॉइंट वाइज चलता चल रहा हूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने 5 पॉइंट कहे थे, 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुका हूं 2 पॉइंट में। आपने सचिन तेंदुलकर का भी विनीत सर ने जिक्र किया, गॉड ऑफ क्रिकेट, ज़बरदस्त नाम है साहब। और यूनिवर्सिटी भी उनको नाम दिया, रेड हॉग वाली बात भी उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, तो वो लाइन बिल्कुल सत्य है। इस तरह का उन्होंने लिखा था, इट विल नॉट हैपन अगेन, ताकि ये वापस नहीं होगा। सब विनीत सर ने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन आप एक चीज़ और गौर फरमाएं, सचिन तेंदुलकर बने कैसे हैं? ऐसे गली क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं, फिर वो तो नहीं बने सचिन तेंदुलकर। विनीत सर ने जो कही वो बात 100% सही है। अरे भाई
सुबह 7 बजे सचिन तेंदुलकर का हर्षा भोगले का आप इंटरव्यू चेक कर लीजिएगा, जिसमें हर्षा भोगले ने, कमेंटेटर ने, ये बात पूरा क्लियर बोला है। सचिन तेंदुलकर सुबह 5 बजे उठ जाते थे, नहा धो के तैयार होके 6 बजे रमाकांत अचरेकर उनको लेने आते थे और 7 बजे ग्राउंड पे 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वो सिर्फ एक ही काम करते थे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बैटिंग 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 बैटिंग। यहाँ खत्म हुआ तो दूसरे ग्राउंड में ले जाएंगे, वहाँ खत्म हुआ तो तीसरे ग्राउंड में। उनके जीवन की जो शुरुआत है, जो 5-7 साल है, उनकी स्थिति वो खुद बोलते हैं ये होती थी कि मैं जब शाम को खाना खाने जाता था तो डाइनिंग टेबल पे ही सो जाता था, खाता और वहीं सो जाता, फिर घर वाले लेके जाते थे। वो 15 साल का बच्चा, इतनी प्रैक्टिस करिए जब जाके एक्सट्रीम पे वो सक्सेस मिली है। हम में से कोई भी व्यक्ति DMIT की इतनी प्रैक्टिस नहीं करता है। कितने हैं जो 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगातार ये चीज़ करते हैं। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक वो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसा ही प्रकाश पादुकोण के लिए, प्रकाश पादुकोण के साथ भी यही सिचुएशन है, यही प्रॉब्लम आ रखी थी। वो भी नेशनल लेवल पे सक्सेस होते थे, बैडमिंटन प्लेयर है, दीपिका पादुकोण के फादर हैं, चलो वो भी बहुत फेमस है, उनके नाम से बता देते हैं। वो भी तब सक्सेस अचीव कर पाए कब, नेशनल लेवल पे तो नहीं किया, नहीं कर पाए। किसी ने कहा, समझदार ने ज्ञान दिया, इंडोनेशिया जाओ, वहाँ जाके वो गढ़ है, वो तुम्हारे को एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकता है। वहाँ जाके उन्होंने वो सक्सेस अचीव की। कैसे? सिर्फ उनको इस तरह के कुछ गुरु ज्ञान दिए। इंडिया आए, इंडिया आने के बाद केवल 1 साल और कोई काम नहीं किया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सुबह 5 से लेके वो खुद के उनके वर्ड्स हैं, मैं किसी शादी में नहीं गया, मैं कोई खाने के ऊपर बाहर नहीं गया, मैं कोई और कार्य नहीं करता था, सुबह शाम लॉन टेनिस की प्रैक्टिस करता था। और एंड ऑफ द डे उसके प्रैक्टिस के 1 साल बाद जैसे ही ग्राउंड पर उतरे उसी साल वर्ल्ड चैंपियन बने। ये कमाल है प्रैक्टिस का। रही बात कि लास्ट पॉइंट है, देखिए मैं हर बार जिक्र करता हूं, ये DMIT का EQ IQ CQ क्यों ज़रूरी है मैं बता देता हूं। देखो इंडिया में रहते हो, जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बदलते से ही बदलेगा, ये तो है नहीं कि ओवरनाइट चेंजेस आ जाएंगे। जैसा मैं हर बार कहता हूं, एक पेड़ है, पेड़ की कई शाखाएं हैं। अभी मान लो बहुत सुंदर सा पेड़ है, अभी अगर उसके सामने आपको कह दिया जाए इस पेड़ के ऊपर सारे लोगों को कह दिया जाए, इंसानों को तो चलो छोड़ो, जानवरों की बात करते हैं, अगर जानवरों को कह दिया जाए कि सारे इस पेड़ पर चढ़ जाओ, जो पेड़ पर चढ़ जाएगा वो विनर है, तो इस हिसाब से तो मारा जाएगा सबसे पहले कौन? शेर। वो बेचारा चढ़ नहीं सकता तो वो तो गया काम से। सबसे ज्यादा ताकतवर है हाथी, नहीं चढ़ पाएगा। भाई साहब पेड़ पे नहीं चढ़ते हैं ना तो जीत नहीं सकते साहब, विनर नहीं हो, जबकि उनके अंदर वो स्किल्स हैं, नहीं काम का। चलो कोई बात नहीं, मछली देखेगी मैं ही तैर लूँ, कुछ कर लूँ, मैं बाहर निकलते ही मर जाएगी, वो भी नहीं चढ़ पाएगी। लोमड़ी सोचे मैं चढ़ लूँ, वो भी नहीं चल पाएगी। चलो कोई ना, हिरन बहुत तेज भागता है, उसको पकड़ना मुश्किल है, वो नहीं चढ़ पाएगा। चढ़ेगा कौन? गिलहरी चढ़ जाएगी। अब गिलहरी चढ़ गई तो वो विनर हो गई। कबूतर उड़ता फड़फड़ फड़फड़ करता आएगा, ऊपर आके बैठ जाएगा, वो विनर हो गया। तो मतलब वो विनर हो गए, जबकि उनकी हो सकता है स्ट्रेंथ कुछ होगी। तो पेड़ पे नहीं चढ़ना, अब ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अगर आप इस अकॉर्डिंग चलोगे तो जो शेर तो बेचारा किसी काम का नहीं रहा, बेकार हो गया, डिप्रेशन में मर जाएगा वो तो, कि साहब मैं तो किसी काम का नहीं हूं, जबकि सबसे ज्यादा ताकतवर है हाथी, तो डिप्रेशन में मर जाएगा बेचारा। ये जैसा कि प्रियंका ने मैम ने कहा, ये इज ए रियल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, जो ये बताती है भैया तू किस फील्ड में बेस्ट है, उस फील्ड में जाएगा तो सक्सेस जबरदस्त अचीव करेगा। और उन लोगों को ये बहुत सपोर्ट देता है, ठीक है यार इस पेड़ पे तू नहीं चढ़ पाया तो विनर नहीं है। उन लोगों के लिए EQ CQ AQ PQ ये बहुत काम आएंगे। उनको बैलेंस किया तो वो जख्म नहीं लगेगा, एक एग्जाम में सफल नहीं हो पाए कोई बात नहीं, दूसरे में हो जाएंगे। तो वो जो है ना, वो इक्वल बैलेंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। इसी के साथ जितने भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप सभी से गुजारिश है अपना फिंगरप्रिंट टेस्ट करें, जितना ज़्यादा है इसको, है ना, जैसा डीडी सर कई बार कहते हैं ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता, ढूंढने जाओगे कहाँ से मिलेगा ढंग का डॉक्टर? ये प्रैक्टिस ही नहीं होती है। ढंग का इंजीनियर अगर आप जाओगे, मार्केट की बात करोगे, स्कोप की बात करोगे, क्योंकि अभी अंजुम मैम ने कहा बिजनेस बाहर तक जाएगा, बाहर तक जाता है, लेकिन उन लोगों का जिनकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है वो चमकते हैं। अमिताभ बच्चन एक ही है, वो चमकता है। सलमान खान एक ही है, वो चमकता है, उनको याद ही नहीं है उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी। डॉक्टर त्रेहान एक ही है, एक ही है, चमकता उनको पता नहीं है। टीम 360 भी एक ही है, बहुत प्रैक्टिस करके पहुंची है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच विपुल सर। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मिस्टर रविशंकर सर से और जानते हैं कि वो आज क्या नई चीज़ लेके आए हैं, कुछ नई पंक्तियों के साथ आप सभी को मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले तो अंजू मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि है ना ऐसे खिलाड़ी को बाद में बुलाए जो आउट ही नहीं होते हैं। वो क्रिकेट में होता है ना कि लगातार खेले जा रहे हैं, विपुल सर बोले जा रहे हैं मेरे को भी रुकना है कि यार मेरी बारी कब आएगी, मेरे को कब बोलने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि अंजलि मैम ने बताया, और यहाँ पर जितने भी टीम मेंबर हैं हमारे साथ जुड़े हैं फ्रेंचाइजीज, उनको बहुत बहुत बधाई कि इस प्रोग्राम को आपने ट्रेनिंग सारी ले ली है। अब इस प्रोग्राम को आगे अपने एरिया में लेकर जाने वाले हैं, और प्रैक्टिस करके, जैसा विपुल सर ने बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित करने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं एक लाइन जो कहना चाहूँगा कि अगर धागा उलझा हुआ हो तो उसकी धार कम नहीं समझनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा, क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि वो उलझा हुआ है तो उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, या फिर उसके अंदर ऐसे कोई योग्यता नहीं है कि वो समाज में कहीं स्टैंड नहीं कर सकता। किसी न किसी बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, जो कि DMIT टेस्ट से हमें पता चल जाता है। और वही चीज़ हमारे जितने भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी मेंबर हैं, यहाँ पर टीम मेंबर हैं, जुड़े हुए हैं, वो अपने एरिया में जाकर अपने लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं। और इसी के साथ अंजलि मैम ने एक लाइन बोली थी जिसके साथ मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सही बात है। लेकिन इसी के साथ जब लहरों में नौका पार होती है तो डूबे हुए जो लोग होते हैं वही आपको तैरना सिखाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इस फील्ड में जिसने बहुत अच्छा काम किया है वही आपको बता सकता है कि आपको स्कूल्स कैसे करनी है, स्कूल में सेमिनार कैसे करनी है। अब कई बार विनीत सर भी बोलते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो स्कूल में सेमिनार करवाती है, या ऐसी कौन सी कंपनी है जो स्कूल में सेमिनार भी करवाती है, फ्रेंचाइजी सपोर्ट के लिए जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वापस से कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो ये कहती है कि हर व्यक्ति का अमीर बनने का अधिकार है? ये कौन सी कंपनी जो कहती है कि हर व्यक्ति का इमोशनल क्वोशेंट स्ट्रांग होना चाहिए? कौन सी कंपनी है जो कहती है कि हर व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? कौन सी कंपनी है जो कहती है कि हर व्यक्ति का क्रिएटिव क्वोशेंट भी बहुत मायने रखता है? कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसलिए सुनने को मिलता है क्योंकि स्कूल में किया है, लोगों से मिले हैं, लोगों से मिलकर कई अनुभव, कई एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं। और इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि मैम। चलिए दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नई फ्रेंचाइजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।